चलिए, कल मैंने आपको एक लेटर दिया था, थोड़ा कठिन लगा था। मैंने पहले ही कहा था कि फॉर्मल लेटर कठिन ही होते हैं, क्योंकि आपको इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए एक लेटर है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर अबाउट द कंप्लेंट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, रिक्वेस्ट देम टू बैन लाउड स्पीकर। क्या कह रहा है? पहली बात की जो लेटर दिया हुआ है वो लेटर कह क्या रहा है, थोड़ा ध्यान इस पे रखना है। पहली चीज क्लियर? यदि वो कहे, जो कह रहा है उसके कंसेप्ट को समझिए आप, कि किसके ऊपर लेटर लिखना है? कलेक्टर के ऊपर। कलेक्टर जिले में बैठता है, उसने जिले का नाम वगैरह नहीं दे रखा है, आप स्वतंत्र आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि लाउड स्पीकर पर बैन लगाने के लिए, क्या कहा है? लाउड स्पीकर के ऊपर बैन लगाने के लिए। आ जाओ इधर आ जाओ। और ये घूमते घामते मत आओ, 10 मिनट पहले लेटर बस हो। अब देखिए ये सब हाँ चलिए, अब इस पे लेटर किसके ऊपर लिख रहा है? कलेक्टर के ऊपर। और लेटर किस बात के लिए लिखने के लिए कह रहा है? कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए, बैन लगाने के लिए। पर आप सीधा तो आप दादागिरी तो कर नहीं सकते हो कलेक्टर से, अर्थात कि आपको यदि कोई कंप्लेंट करनी है तो उसके पीछे कोई एक निश्चित वाजिब कारण आपको बताना पड़ेगा। यदि आप लाउड स्पीकर के ऊपर बैन सीधे नहीं लगा सकते, क्योंकि लाउड स्पीकर बजाना ये अपना उनका मौलिक अधिकार होता है। भाई मैं मेरे घर में कुछ भी करूँ, तुम्हारे क्या? मैं मेरी यदि होटल है, होटल में मैं लाउड स्पीकर चलाऊँ, तुम्हारे क्या? तुम्हें तकलीफ हो रही है, कार बंद कर दो, ये हो सकता है। पर इसके लिए वाजिब कारण ये है कि यदि बाय द वे आप एज ए स्टूडेंट कहो कि भाई एग्जाम का समय निकट है और चारों तरफ भी लाउड स्पीकर बजते हैं, इसलिए हम पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, इसलिए बच्चों के हित को देखते हुए लाउड स्पीकर के ऊपर इतने बजे से इतने बजे तक बैन लगाए। इसलिए आपने शहरों में देखा होगा, शहरों में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर आप नहीं बजा सकते हो, या कोई निश्चित टाइमिंग होता है, और परीक्षा के दिनों में वो टाइमिंग और पहले बढ़ा देते हैं। तो चूंकि कलेक्टर के ऊपर लिख रहा है तो सबसे पहले हाँ, सबसे पहले आप अपना एड्रेस इसमें दे नहीं लिखा है कुछ तो 28 रामनगर। जितना बोलोगे उतना ये वीडियो में आवाज आती है। 28 रामनगर उदयपुर। तारीख डाल दो, कोई भी तारीख। किस कब की डालोगे? एग्जाम के टाइम की, मार्च के आसपास। बोर्ड एग्जाम मार्च के आसपास होते हैं। ये इस बार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमेशा मार्च होते हैं, ठीक है। इस बार भरोसा नहीं है। 10 मार्च 2021। क्योंकि किसके ऊपर लिखना है? कलेक्टर के ऊपर। तो आप एक लाइन छोड़ के द कलेक्टर, और ये जैसे आप अपना एड्रेस उदयपुर लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आप उदयपुर के कलेक्टर को लिखोगे, यूं नहीं कि जयपुर के कलेक्टर को लिखोगे। यहाँ पर द कलेक्टर उदयपुर, फिर सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ये है ना, बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखेंगे? बताओ, मैंने कल क्या बताया था? सर क्या लिखेंगे? सर। अब ये बाकी मैं उधर लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि बेहतर ढंग से मैं लिख पाऊं। अब आपको जो लिख रहा है, जो मैं वहां लिख रहा हूं, वो आपको यहीं इसके नीचे से लिख रहा है, ठीक है ना। अब लाइन नहीं छोड़नी है, इसके और इसके बीच में आपने सीधा लिखना शुरू करो, ठीक है ना। हाँ, इसमें देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई शिकायती पत्र लिखते हैं तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, मैंने कल आपको बता दिया था। आई एम, इसमें आपको लिखना पड़ेगा आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। आई वांट टू ब्रिंग यूर काइंड अटेंशन about
द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। इधर आ जाओ, आगे जाओ। अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। हाँ, मैं आपका ध्यान लाउड स्पीकर के प्रयोग के ऊपर मैं आपका ध्यान में लाना चाहता हूँ या लाना चाहती हूँ। इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि एज यू नो, जैसे कि आप जानते हो कि एग्जाम का समय पास है। एज यू नो दैट अवर एग्जामिनेशन टाइम इज नियर। परीक्षा का समय नजदीक है। इन अवर कॉलोनी देयर आर मेनी होटल बहुत सारी होटलें हैं। वे क्या करते हैं, दिन रात लाउड स्पीकर का यूज करते हैं। दे यूज लाउड स्पीकर इन हाई वॉल्यूम फ्रॉम डे टू नाइट। दिन से रात तक में ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारे लिए पढ़ना असंभव है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट to study, so we request you to so we request you to ban the loudspeaker and do to needful। अर्थात कि लाउड स्पीकर के ऊपर क्या कीजिए, बैंड लगाइए, जो आवश्यक कदम है वो उठाइए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइन नहीं छोड़िए, ठीक है। और उसके बाद यूवर्स लाइन छोड़ के यूवर फेथफुली, इस पर कोई नाम नहीं दे रखा है, पर अपना नाम कोई भी लिख देना। सुरेश वर्मा। इज इट क्लियर? चलिए इसे आप उतार दीजिए, क्योंकि वीडियो में इतना ये बैग पीछे करते हैं, ये इसका बैग पीछे लगते हैं। याम दूंगा। हाँ चलिए, ट्रस्टी क्या कह रहा है देखिए। कई बार वैसे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो लंबा देता है, और जो क्वेश्चन यदि कभी लंबा दे दे, ये 2012 में आया हुआ है, और क्वेश्चन यदि लंबा दे दे तो इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए वरदान है, क्योंकि पूरा का पूरा आंसर उसी के अंदर से निकल जाएगा। ये पूरा पूरा लेटर इसी के अंदर है। पहले से समझिए लेटर क्या कह रहा है। लास्ट मंडे यू वेंट टू द पोस्ट ऑफिस टू बाय सम पोस्टल स्टाम्प। लास्ट मंडे आप पोस्टल स्टाम्प मतलब टिकट खरीदने के लिए कहाँ गए, पोस्ट ऑफिस गए। यू लेफ्ट यूर बाइसिकल आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग। पोस्ट ऑफिस भवन के बाहर आपने अपनी साइकिल रख दी। अनफॉर्चुनेटली यू फॉरगॉट टू लॉक इट, और दुर्भाग्य से तुम ताला लगाना भूल गए। इट टुक टू यू हाफ आवर टू कम आउट। तुम्हें बाहर आने में कितना समय लगा, आधा घंटा। आफ्टर डूइंग द जॉब, आपका काम समाप्त करने के बाद आप आधे घंटे बाद लौटे। यू फाउंड योर बाइसिकल मिसिंग फ्रॉम देयर,
और तुमने देखा कि वहाँ तुम्हारी साइकिल क्या थी, गायब थी। राइट अ लेटर टू द कंप्लेंट टू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस स्टेशन गिविंग ऑल डिटेल अबाउट योर बाइसिकल। पुलिस स्टेशन अपने एक इंस्पेक्टर को लेटर लिखते हुए रिपोर्ट अपनी दर्ज कराओ, जिसमें कि आप अपनी साइकिल चोरी की उसका जिक्र कराना है। या तो कारें चोरी हो जाती है, उसके टायर तक नहीं मिलते, साइकिल कौन देगा। वैसे इसमें उस पर आपकी गाइड में होगा, आपने देखा क्वेश्चन में कंप्लेंट टू द सुपरिटेंडेंट पुलिस। अब ये आपकी साइकिल यहाँ घूमी, आप एसपी को शिकायत नहीं करोगे, इसलिए मैंने थोड़ा करेक्शन कर दिया है। पर मैं भी अभी भी बताऊँ, देखिए यदि आपको कभी किसी इश्यू पर आपको यदि थाने में जाना पड़े और आपको कहा जाए कि एफआईआर दर्ज करो, तो आपको एफआईआर दर्ज करनी नहीं आती है। जैसे आप वहाँ जाओगे, अपनी शिकायत लिखाओगे, तो वो जो थाने में जो सिपाही होंगे वो आपके सामने कागज कर देंगे, इस पर कंप्लेन लिखिए, और आपको लिखने नहीं आता है। आप लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो, जिसे कहते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रार्थी के द्वारा जो पीड़ित होता है उसके द्वारा एफआईआर लिखी जाती है, वो एक कागज पे लिखी जाती है, फिर आपकी उस जो सूचना के बाद एफआईआर को ऑनलाइन चढ़ाया जाता है, पर आपको वो लिखने नहीं आता है। और आप यदि बाय द वे आपकी वाकई साइकिल चोरी हो जाए इंग्लिश में, वहाँ आप एफआईआर लिख दो, तो अगला भी साला चौंक जाएगा कि पहली बार किसी ने इंग्लिश में एफआईआर दी। देखिए कैसे एफआईआर, कैसे वो शिकायत का अपन करते हैं, वो थोड़ा सीख लीजिए। सबसे पहले आप अपना एड्रेस, ठीक है, या कुछ भी एड्रेस लिख दीजिए। इसमें दे नहीं रखा है इसलिए 28 जैसे बापू बाजार, चालू नहीं कर दिया मैं, कर दिया चालू। हाँ, जैसे 28 बापू बाजार, चलो ये टोकर, ठीक है। आज तारीख क्या है? 19 18 दिसंबर 2020, ठीक है। ये हो गया। फिर किसके ऊपर लिखना है? साइकिल चोरी द पुलिस इंस्पेक्टर, द इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन सेमानी। अब मैं बाकी मैं उधर लिखता हूँ, ठीक है ना। जैसे पुलिस अपने इंस्पेक्टर और पुलिस स्टेशन, अपना पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? सेमानी, ठीक है ना। है हस्ती की क्या बात है? कोई जोक्स तो नहीं सुना है? अच्छा, कल की बात आज समझ में आई होगी। हाँ, अब समझिए, थोड़ी देर लिखना बंद कर दीजिए, फैल कॉपी अपन बनाएंगे, लिखना बंद कर दीजिए। इसके बाद लिखने का आपको पूरा मौका दूंगा मैं, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट क्या लिखोगे बताओ? कंप्लेन अबाउट द मिसिंग साइकिल, बाइसिकल, यही लिखोगे ना। सब्जेक्ट तो शॉर्ट में रखना पड़ेगा, तो कंप्लेन अबाउट मिसिंग बाइसिकल। क्लियर? यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? क्या लिखेंगे सर? इसमें सबसे पहले कि क्या हुआ, मतलब उसके पहले ये आपको लिखना पड़ेगा कि मैं एक एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूं। आई वांट टू लॉन्च एन एफआईआर। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फिर आपको लिखाना, पूरा वृत्तांत लिखाना पड़ेगा। यहाँ से देखो, ये वाला पूरा पूरा लिख रहा है। कैसे लिख रहा है देखिए, लास्ट मंडे, यू की जगह क्या हो जाएगा? लास्ट मंडे आई। जहाँ थोड़ा भी ऐसा लगे करेक्शन करना है, कहाँ कर रहा, कैसे करना बता दूंगा मैं। आई वेंट द पोस्ट ऑफिस टू
बाय साइकिल सम पोस्टल स्टाम्प या फिर यू लेफ्ट यूवर, ये सब बदलेगा वापस। यू लिख ऐसा कैसा पद लिख देना। आई लेफ्ट यूवर की जगह माई बाइसिकल आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग। आपने वहां फिर याद, अनफॉर्चुनेटली यू फॉरगेट टू लॉक इट। अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट टू लॉक इट। दुर्भाग्य से मैं ताला लगाना भूल गया। इट टुक टू यू हाफ आवर टू कम आउट आफ्टर डूइंग द जॉब। आपका काम करने के बाद आपको आधा घंटा लगा। ये डूइंग द जॉब कह रहा है, पर आपका काम क्या था वो आपको लिखना पड़ेगा। आई बॉट सम पोस्टल स्टाम्प। मैंने कुछ क्या खरीदे? पोस्टल स्टाम्प खरीदे। फिर ये लिख सकते हो इट टुक टू यू, इट टुक टू यू की जगह क्या हो जाएगा? आई ने मी। यू जब आगे आता है तब यू का आई होता है, पर यू जब वर्ब के बाद आता है यू थर्ड फॉर्म के रूप में होता है, आई की थर्ड फॉर्म मी हो जाता है। इट टुक टू मी आ गया। हाँ वो नहीं पता, यहाँ पा रहा तो करेक्शन कर लूँ। यू की जगह क्या हो जाएगा? मी। टुक टू मी हाफ आवर टू कम आउट आफ्टर डूइंग द जॉब। अपना काम करने के बाद मुझे आने में कितना लगा? टाइम आधा घंटा लगा। डूइंग द जॉब यू फाउंड यूअर, यू और यूअर बदल जाएगा तो यू की जगह क्या हो जाएगा? आई फाउंड माई बाइसिकल मिसिंग फ्रॉम देयर। वहां से मेरी बाइसिकल गायब थी। इसके बाद इस पे आपको लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं लिखा है, इस पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि दो तीन चीजें कि मैंने इधर उधर पूछा पर किसी को कुछ पता नहीं था पहली, और आपको अपनी बाइसिकल क्या थी, क्या सब उसका रूप किस प्रकार से दिखती थी, उसके नंबर वगैरह आपको, मॉडल नंबर वगैरह आपको सब लिखने पड़ेंगे। क्योंकि भाई मेरे साइकिल घूम के इससे नहीं चलेगा, क्योंकि जो बिल होता है, बिल मिलता है, बिल के ऊपर साइकिल के नंबर, चेसिस नंबर होते हैं, वो नंबर होता है हर साइकिल के ऊपर, वो लिखना पड़ेगा। आई आस्क्ड द नेबरिंग पीपल, मैंने क्या आसपास के लोगों से पूछा, पर वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, बट दे डिडंट नो अबाउट इट। अब आप साइकिल का थोड़ा बहुत डिटेल लिखनी पड़ेगी। जैसे साइकिल है, वो मोटरसाइकिल जो भी, इस पे यदि चोरी की यदि आए तो फिर सब एक जैसे ही लेटर होंगे, आपको लिखना पड़ेगा। माई साइकिल वाज इन ब्लैक कलर, ब्लैक रंग का थी, इट इज एटलस। ठीक है ना, जैसे कि कौन सी थी, हाँ इसमें लिख दो ना, माई बाइसिकल वाज एटलस इन ब्लैक कलर। क्या? इन ब्लैक कलर।
मॉडल नंबर इज नंबर इज 324269। ठीक है, कुछ भी लिख दो, नंबर नहीं आएंगे। RJ27 वो तो 22 के आते हैं, मोटरसाइकिल वो इनके आते हैं। ठीक है, लाइसेंस था प्लीज लुक इनटू द मैटर, 4 पीए थे उसके द मैटर बिना and investigate it. Investigate about it. बात समझ में आ गई? फिर क्या लिखेंगे नीचे? With thanks, yours faithfully, और आप अपना नाम लिख सकते हो, क्योंकि साइकिल तो किसी की भी घूम सकती है। ठीक है, चलें नोट डाउन। और आप एक चीज देखिए, मैंने जैसे 2 लेटर बताया, 1 लेटर में रोज दे रहा हूँ। जो कर रहे हो पता चल रहा है। देखो, मैं जैसे कि बच्चा कहीं गलती कर रहा है, मैं पहले उसे कुछ गलती बताऊं नहीं बताऊं, पर बच्चे जब मुझे लेटर भेजेंगे मैं पढ़ता जरूर हूँ, और मुझे उनकी गलतियां समझ में आ जाती है। मुझे ये पता चल सकता है कि अमूमन बच्चा यहाँ गलती कर रहा है, तो पढ़ाते समय वापस में क्या करता हूँ, उस पर इम्प्रोवाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर वो चीजें आ जाती है ताकि अगली बार तुम गलती ना करो। इसलिए आप यदि करके भेजोगे तो ये फायदा आपको मिलेगा, मुझे नहीं। क्लियर?